हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा फॉर्मूला स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके बारे में हमने बहुत बार बोला है, बट आप लोगों ने कहा है सर हम जानते नहीं हैं, और उसको बताएं कि बनाया भी कैसे जाता है। हमें ये भी नहीं पता है बनाने का तरीका, और एक वीडियो बना दें तो हम उसको यूज भी कर सकेंगे और उसको बना भी सकेंगे और फायदा भी ले सकेंगे। तो चलिए वो फॉर्मूला सीट आज मैं आपको दूंगा, जिससे अगर आपने वो कर लिया तो आपकी ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। जमीन आसमान का। आपके लॉस बंद हो जाएंगे, वो भी बिना किसी को पैसे दिए हुए। अगर फ्री हो तो ही अभी ये वीडियो देखिएगा, वरना बाद में। और वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, भगाकर नहीं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अच्छा, आप ये बताएं, दुनिया में कोई भी काम करने वाले प्रोफेशन इंसान किसी भी फील्ड का एक रिकॉर्ड, एक ट्रैक या एक सीट मेंटेन करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है। तो क्या हम प्रोफेशनल नहीं है? क्या हमें नहीं करना चाहिए? डाइट प्लान फॉलो करने वाले डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, साथ में एक सीट भी मेंटेन करते हैं। क्या वेट गेन हो रहा है, क्या वेट लूज हो रहा है, कौन सा खाया हुआ प्रोडक्ट फायदा दे रहा है, कौन सा खाया हुआ प्रोडक्ट फायदा नहीं दे रहा है, राइट? अगर बॉडी बिल्डर के पास जाएंगे तो उसकी चार्ट और भी लंबी हो जाती है, डाइट, वेट, स्ट्रेंथ, सब कुछ। साइंटिस्ट के पास चले जाएं तो वो और भी लंबी हो जाती है, लेटेस्ट सर्च, एक्सपेरिमेंट, बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को वो मेंटेन करते हैं। वैसे ही हमें करना है ट्रेडिंग के लिए, और इसको बोलते हैं ट्रेडिंग जनरल। बहुत सारे ट्रेडर तो जानते भी नहीं कि ये क्या है और कैसे बनाया जाता है। मैंगो पीपल की भाषा में समझिए कि ट्रेडिंग जनरल एक आपके पर्सनल लव स्टोरी की डायरी की तरह है। यस, पर्सनल लव स्टोरी की डायरी की तरह है, जिसे किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन रोज लिखना है और वापस से उसको पढ़ना है। रोज लिखना है और रोज पढ़ना है। लव डायरी में आप क्या करते हैं? लव स्टोरी लिखते हैं। और ट्रेडिंग डायरी में क्या करेंगे? ट्रेडिंग स्टोरी लिखेंगे। अब मुझे आप ये बताएं कि कभी जिंदगी में भी भूलेंगे इस ट्रेडिंग डायरी को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस किस ने ट्रेडिंग डायरी, ट्रेडिंग जनरल बनाया है या मेंटेन करते हैं। अब ट्रेडिंग जनरल करता क्या है? ट्रेडिंग जनरल आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। पूछेंगे है क्या? देखिए, ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बेस्ट इफेक्टिव टूल है, और ये एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है, जिससे आप डेली रिव्यू करते हैं बेटर आउटपुट के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इससे आपको अपनी स्टडी का मिस्टेक भी पता चलता है जब आपने इंटर किया या एग्जिट किया, और लॉन्ग रन में एक फाउंडेशन का काम करता है, जिससे कि आप अपने ट्रेड का बेहतर से बेहतर एग्जीक्यूशन ले पाए लॉन्ग रन में। अब इसको एक समरी वाइज करते हैं तो आपको बहुत सारी आइडिया भी मिलेगी और अपनी गलती के बारे में समझने को भी मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट काम है आपको इमोशनल अत्याचार से दूर करना। आप लोग अपने आप पे बहुत सारे इमोशनल अत्याचार करते हो, और इसका काम है सबसे पहले इमोशनल अत्याचार से दूर करना। और आपके मैक्सिमम लॉस, 90% लॉस सिर्फ आपके इमोशनल ट्रेडिंग के कारण होते हैं या नहीं? प्लीज जरूर बताइएगा। तो सोचिए कि सबसे मेजर तो काम इसने कर दिया। दूसरा, मैंने पहले ही बताया, ये आपके स्ट्रेंथ को भी बताता है, वीकनेस को भी बताता है। अब जब आप लगातार जनरल बनाते हैं, रिव्यू करते हैं, तो फ्यूचर में सबसे ज्यादा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जैसे नॉर्मल जब डे में आप ट्रेड करते हैं तो कभी कभी कोई ट्रेड डाउटफुल रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन तब भी उसमें ट्रेड में आप घुस जाते हैं। बाद में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो बात की दुनिया है, लेकिन कभी भी उस सोच नहीं पाते कि वो लॉस हुआ क्यों। लेकिन जब ये जनरल बनाते हैं तो उस डाउटफुल ट्रेड या क्वेश्चन मार्क ट्रेड से आपको दूर कर देता है, क्योंकि वो आपको आपकी पुरानी गलती याद दिलाता है। आपको परफॉर्मेंस ड्रिवन बनाता है। परफॉर्मेंस ड्रिवन बनाता है, याद रखिएगा। यानी आपका फोकस होगा सिर्फ परफॉर्मेंस पे, ना कि क्वांटिटी पे। एक और जो चीज मुझे पर्सनल अच्छी लगती है, जिसके बारे में मैं अपने हर वर्कशॉप में भी बताता हूं, वेबिनार में भी बताता हूं, ट्रेड लेने से पहले ट्रेड लेने का नजरिया, फीलिंग,
दोनों को बदल देता है। और जब अगर हमारा ट्रेड लेने का नजरिया और फीलिंग बदल जाएगी, हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम ना ही नजरिया रखते हैं ना ही फीलिंग रखते हैं, बस भेड़ चाल में जाके ट्रेड करते हैं। ये आपको ट्रेडिंग एरर भी बताता है और सॉल्यूशन भी। यस, सॉल्यूशन भी बताता है। आपके परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव करता है। ट्रेड लेने के बाद मार्केट अप डाउन जाने से जो आपका दिल धक 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 करता है, क्या सिर्फ धक 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 करता है या एक्स्ट्रा धक 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 करता है? एक्स्ट्रा धक 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 करता है, उसको नॉर्मल धक धक पे ला देता है। यस, अगर आप ये ट्रेडिंग जनरल बनाते हैं तो जो आपका दिल एक्स्ट्रा धक धक करता है जब आप ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे जब करता है तो आपका दिल जो एक्स्ट्रा धक धक करता है और उस एक्स्ट्रा धक धक के चक्कर में आप सौदे को काट देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, उसको ये नॉर्मल कर देता है, नॉर्मल लाइफ वाला। तो आप बहुत ही आराम से ट्रेड कर पाते हैं। यानी दवा एक, इलाज अनेक। तो पहले अब सीट को देखते हैं और फिर फर्दर जानते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो जो भी नए लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, जिससे एक से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। अब सीट को देखते हैं। देखिए ये सीट कैसे बनेगी, क्या क्या लिखना है। पहले डेट लिखना है, फिर टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यानी किस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड किया है। अब जैसे HDFC बैंक का जो ट्रेड मैंने आप लोगों को दिया था, आप लोगों को पता है मंडे टू फ्राइडे जो मैं लेवल देता हूं, ये देख लीजिए जिससे नए लोगों को समझ में आ पाए। हर नाइट एक वीडियो आती है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और एक दो स्टॉक के लेवल मैं हर दिन देता हूं। तो उसी में से मैंने HDFC बैंक को एग्जाम्पल के लिए उठाया। तो एग्जाम्पल के लिए टाइम फ्रेम 15 मिनट। सेटअप में मेन हमारा रेसिस्टेंट था, जो रेसिस्टेंट की स्टडी से आया। साथ में वीवैप या बॉलिंजर, जो भी आपको स्टडी समझ में आती है, मैंने बहुत सारी स्टडी आपको दे रखी है, या आपको कोई स्टडी आती है वो आप यहाँ पे लिख दें। स्टॉक का नाम, लॉट साइज, बाय और सेल। तो हमने क्या किया था, सेल किया था, 1054 का रेसिस्टेंट था, जो कवर हुआ था 1034 था, स्टॉप लॉस 1064 एग्जाम्पल के लिए ले लिया। डे हेल्ड यानी इंट्राडे किया, 2 दिन होल्ड किया, 3 दिन होल्ड किया, 4 दिन होल्ड किया। प्रॉफिट लॉस में कितने पॉइंट का प्रॉफिट लॉस था, तो एग्जाम्पल के लिए कहते हैं 20 पॉइंट। ये 154 में बेचा तो 134, करेक्ट है। तो 20 पॉइंट, और अगर ये लॉस हो जाता तो यहाँ पे 10 पॉइंट आ जाता, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। यानी रिस्क हमने 10 पॉइंट का लिया, रिवॉर्ड हमने 20 पॉइंट का लिया, करेक्ट। अब अगर नेट प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 11,000 का नेट प्रॉफिट आया, क्योंकि 550 का लॉट साइज है HDFC बैंक का। अब ये फीडबैक का कॉलम हमने खाली रखा है, और रियलिटी में ये फीडबैक का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं अपने क्लासेस में हमेशा एक चीज सिखाता हूं, जब आप ट्रेड बनाते हो, जो हम लोग बोलते हैं कि रात में ही आपके पास ट्रेड रेडी रहता है, अगले दिन आप ट्रेड कर लोगे, तो रात में आपने ट्रेड बनाया, अगले दिन आपने ट्रेड लिया भी। तो जैसा कि मैंने कहा, कई बार हम लोग इमोशन में, कई बार क्वेश्चन मार्क ट्रेड जल्दबाजी में लेते हैं, लेकिन पैसा बन जाता है। और जब पैसा बन गया तो हम उस स्टडी को सही मान लेते हैं, लेकिन ट्रेड होने के बाद उस स्टडी को वापस से नहीं देखते कि वो ट्रेड सही हुआ था या गलत हुआ था। लेकिन मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, और आप उसको प्रैक्टिकल करना और फिर बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या किसी ने अगर किया हो तो प्लीज आज ही बताना। ट्रेड के बाद जब आप वापस से उस ट्रेड को देखोगे जो आपने किया था और प्रॉफिट भी कमाया था, तो कई बार आपको पता चलेगा जिस स्टडी को सोच के आपने ट्रेड किया था वो स्टडी वहां थी नहीं, वो सिर्फ देखने को लगी थी, और वो पैसा बन गया। वो एक मार्केट का सिनारियो था, बट रियल नहीं था। यानी आप आंख बंद करके अगर उस ट्रेड पे, मतलब उस सेटअप पे रेगुलर ट्रेड करोगे तो पैसा विद बेस्ट एक्यूरेसी नहीं बनेगा। उस दिन बन गया, वो अलग कहानी है। वो फीडबैक है यहां पे लिखने का। जब ऐसा लिखना चालू करोगे और जब मेंटेन करना, जब इस तरीके से इसको चालू करोगे, तब आपको रियलाइज होगा, यस यस यस,
ये वो गलतियां थी जो हम किए जा रहे थे और हमें पता ही नहीं चल रहा था। तो इसीलिए ये फीडबैक का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होता है और इसमें लिखने में कोई कंजूसी नहीं। जैसे यहां पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने बातें लिखी, सब करेक्ट। फीडबैक में एकदम भर के लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिटेल में लिखिए, क्योंकि डिटेल में लिखेंगे तो महीने भर के बाद भी जब उसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि इसके साथ नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड, नंबर ऑफ लॉस ट्रेड भी लिखेंगे। तो इससे हमें यह भी पता चलेगा कि हम कितने एक्यूरेट जा रहे हैं, स्टडी कितने एक्यूरेट जा रही है। तो इससे फाइनल समरी निकलेगी। लेकिन मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी, जैसे देखिए हर चीज को देखने का नजरिया होता है ना, तो मेरे लिए नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड और नंबर ऑफ लॉस ट्रेड, मुझे मतलब मेरा नजरिया यह है कि ट्रेडिंग जनरल बनाने का मकसद नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड, नंबर ऑफ लॉस ट्रेड कभी नहीं है। आप 6 महीने 3 महीने के बाद ये जाके नहीं देखोगे कि कितना नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड या नंबर ऑफ लॉस ट्रेड था। आप कभी भी ये पढ़ना चाहोगे कि हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा किया, हमने कहां कहां मिस्टेक किया। तो इसीलिए ये डेट वाइज है। तो मेरा फोकस यहां फीडबैक वाले पार्ट पर सबसे ज्यादा है, जिसको आपको डिटेल में नोट करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस किस ने किया है। साथ में मेरी प्लानिंग है टेलीग्राम में बहुत जल्दी कुछ स्टडी मैट शेयर करने का, कुछ बुक शेयर करने के। तो क्या आप चाहते हैं कि कुछ वैसा स्टार्ट करें? प्लान है तो आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर आप लोगों का प्यार और मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। और कंटेंट भाई ये सबके साथ शेयर करना और सबको बोलना ये बनाना है, क्योंकि ये जिसने बना लिया ना, लाइफ चेंजिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।